नमस्कार दोस्तों, विजेंद्र सोनी गंगानगर यूट्यूब चैनल पर आपका फिर स्वागत है। दोस्तों आज का अपना टॉपिक है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप एक एक पहलू इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में आज जान लेंगे। मेरे साथ देखते हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना। पहले इसका ऐतिहासिक पहलू देखिए। इंदिरा गांधी नहर परियोजना भारत की सबसे लंबी नहर परियोजना कह रहा हूं मैं। नहर और नदी में अंतर होता है। नदी प्राकृतिक होती है, नहर कृत्रिम होती है। तो ये कृत्रिम मानव द्वारा बनाई गई जो प्रवाह प्रणाली है इसको नहर कहते हैं। भारत की सबसे लंबी नहर परियोजना कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ये जब बनी थी तब बीकानेर रियासत के जो रियासती सरदार थे वो कौन थे? महाराजा शार्दुल सिंह। और बीकानेर रियासत के जो इंजीनियर थे वो कौन थे? कंवर सिंह। तो कंवर सिंह ने 1948 ईस्वी में भारत सरकार के समक्ष एक प्रतिवेदन रखा था। उस प्रतिवेदन का शीर्षक क्या था कि बीकानेर रियासत में पेयजल की समस्या। ध्यान रखना, यह शीर्षक बीकानेर रियासत में पेयजल की समस्या। इस शीर्षक के आधार पर ही बीकानेर रियासत मतलब ये जो पूरा हिस्सा है उत्तरी राजस्थान से लेकर के और बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर तक का, वहां पेयजल की भी समस्या थी। मतलब पीने के लिए भी पानी नहीं था। तो वो प्रदान कराने के लिए केंद्र सरकार से एक मांग रखी थी और उस मांग को स्वीकार करते हुए सन 1958 ईस्वी में, कब? 31 मार्च 1958 ईस्वी को तत्कालीन गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत, याद रखना ये गोविंद वल्लभ पंत कौन थे? उस समय के गृह मंत्री थे केंद्र सरकार के। उन्होंने इसकी आधारशिला रखी थी, मतलब शिलान्यास किया था। और कहां किया था? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि हरिके बैराज से। हरिके बैराज कहां है? सतलज और व्यास नदी का संगम है। सतलज और व्यास नदी का संगम है फिरोजपुर जिले में। तो वहां पर ये हरिके बैराज स्थित है। हरिके बैराज देखे कैसे है, ये सतलज और व्यास नदी का संगम है। यहां से एक धारा इस तरफ बह रही है, यहां पर एक बांध बना दिया गया। ये धारा यहां से अवरुद्ध करके और इसका ये धारा प्रवाह इस तरफ मोड़ दिया गया। और यहां से दो वितरिका निकलती है नहर के रूप में। इसके यहां बाईं ओर, इसके जो बाईं ओर है, यहां से तो राजस्थान फीडर निकलती है। राजस्थान फीडर निकलती है और इसके जो दाईं ओर निकलती है ये गंग नहर निकलती है। गंग नहर यहां सेम एक ही जगह से। तो ये जो राजस्थान फीडर है ये क्या कहलाती है? आईजीएनपी कहलाएगी बाद में। अभी भी इसका नाम कुछ सीमा तक राजस्थान फीडर ही है। कहां से कहेंगे मैं आगे बता रहा हूं इसके बारे में। तो ये याद रखना, ये क्या चीज है? हरिके बैराज है। हरिके बैराज कहां है? सतलज और व्यास नदी का संगम है पंजाब में, फिरोजपुर में। और वहां से ये नहर निकल रही है। कौन सी? आईजीएनपी। किस रूप में? राजस्थान फीडर के रूप में। क्लियर है? अब देखें राजस्थान फीडर क्या है। ये जहां राजस्थान में एंटर करती है, राजस्थान में खारा गांव में एंटर करती है और मसीता वाली हेड तक इसका नाम क्या रखा गया है? राजस्थान फीडर। और राजस्थान फीडर क्यों रखा गया है? क्योंकि जहां हरिके बैराज से लेकर के और मसीता वाली हेड तक इसमें से ना तो सिंचाई होती है ना पेयजल निकलता है, कुछ भी नहीं। मतलब राजस्थान की जो आईजीएनपी है उसको फीड किया जाता है, उसको जल प्रदान किया जाता है, इसलिए इसका नाम राजस्थान फीडर है। क्लियर है? अब बात करें कि 11 अक्टूबर 1961 को पहली बार इसमें पानी छोड़ा गया था। और कौन सी शाखा में? नौरंगदेसर शाखा में इसमें पानी छोड़ा गया था। और ये पानी किसने छोड़ा था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने उसका उद्घाटन किया था। और कौन थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन? उस समय के उपराष्ट्रपति थे। क्लियर है?
नेक्स्ट कि रावी और व्यास नदियों के लिए राजस्थान को जो पानी मिलना चाहिए, जो शर्त है वो कितना मिलना चाहिए, 8.6 MAF। 8.6 MAF। MAF क्या होता है, मिलियन एकड़ फीट। मिलियन एकड़ फीट, मिलियन एकड़ फीट होता है। इस 8.6 MF में से 7.56 MAF पानी किस में से, रावी और व्यास नदियों का इस नहर को प्रदान होता है। क्लियर है। इसके बाद में 19 दिसंबर 1958 को एक राजस्थान नहर बोर्ड की स्थापना की गई थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, कंवर सैनी थे। क्लियर है। अब 2 नवंबर 1984 को इस नहर का नाम IGNP कर दिया था, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। क्यों, ये जो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रहे हैं उनको समर्पित करते हुए इसका नाम IGNP कर दिया। क्लियर है। अब ये जो मुख्य नहर का निर्माण है ये 1986 तक पूरा हो चुका था, और इसका जो अंतिम पॉइंट है मुख्य नहर का, वो 1 जनवरी 1987 तक निर्मित हो गया था। वहां तक पानी पहुंच गया था। और कौन सा, मोहनगढ़ जैसलमेर में, और मोहनगढ़ जैसलमेर से लेकर के गडरा रोड बाड़मेर तक एक इसकी उप शाखा जाती है। इसीलिए गडरा रोड बाड़मेर को इस नहर का 0 पॉइंट कहा जाता है। ये सामान्य परिचय था। अब इसकी बात करते हैं कि इस नहर की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है। बड़ा सामान्य सा परिचय है, देख लेते हैं। देखिए, मैंने इस नहर की ये आकृति बनाई है ऐसे। ये इसका पेंदा बता रहा है यहां से यहां तक, और ये इसकी जो ऊपरी सीमा है, जो स्तर है, ऊपरी स्तर वो बता रहा है। जो ये ऊपरी स्तर है ये 67 मीटर चौड़ा है। 67 मीटर चौड़ा है। जो इसका पेंदा है ये 40 मीटर चौड़ा है, और जो इसकी गहराई है ये 6.4 मीटर इसकी गहराई है। क्लियर है। और इस नहर में 523 घन मीटर, 523 घन मीटर प्रति सेकंड प्रवाह क्षमता है। इसकी प्रवाह क्षमता कितनी है, 523 घन मीटर प्रति सेकंड इसकी प्रवाह क्षमता है। ये तो इसका सामान्य परिचय था। अब देखते हैं कि चरण के रूप में इस नहर का निर्माण कैसे हुआ है। तो इसका निर्माण 2 चरणों में हुआ है। 2 चरण, प्रथम चरण और द्वितीय चरण। कैसे है देखते हैं। ये हरिके बैराज, मैंने ये हरिके बैराज बनाया है। हरिके बैराज से हम ये नहर गडरा रोड बाड़मेर तक लेकर के जा रहे हैं। गडरा रोड बाड़मेर तक लेकर के जा रहे हैं, और इसमें ये सिंबॉलिक हमने जल प्रवाह कर दिया। क्लियर है। अब ये हरिके बैराज साथ के साथ ये चित्र बना लेना आप। हरिके बैराज कहां पर है, सतलज प्लस व्यास नदी के संगम पर। ठीक है। यहां से लेकर के और शुरुआत में ये कहां तक आ रहा है, मसीता वाली हेड कहां पर है, ये हनुमानगढ़ में मसीता वाली हेड तक आ रहा है ये। क्लियर है। यहां तक इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 204 किलोमीटर, जिसमें से 169 पंजाब प्लस हरियाणा में है, और प्लस 35 किलोमीटर ये कहां पर है, राजस्थान में है। ठीक है। तो टोटल कितनी हो गई है, 204 किलोमीटर हो गई है।
तो ये जो 204 किलोमीटर लंबी पहली जो वितरित ये नहर है, इसका नाम है राजस्थान फीडर। राजस्थान फीडर, क्लियर है। अब यहां से ये कहां तक, पुगल, पुगल, पुगल गांव तक, पुगल शहर तक। यहां पर पुगल का एक गांव है जिसका नाम है सत्तासर। सत्तासर, सत्तासर तक ये कितनी लंबी है, 189 किलोमीटर। 189 किलोमीटर मतलब 189 किलोमीटर यहां तक ये लंबी है। और यदि हम यहाँ हरिके बैराज से लेकर के और ये सत्तासर गांव यहां तक देखें तो ये प्रथम चरण है इसका। ये क्या है, प्रथम चरण। मतलब प्रथम चरण में क्या हुआ, 189 किलोमीटर तो मुसीता वाली हेड से लेकर के पुगल बीकानेर, बीकानेर का ये बीकानेर तक, और 204 किलोमीटर लंबी जो फीडर है वो, तो टोटल 393 किलोमीटर का प्रथम चरण में निर्माण कंप्लीट होता है। क्लियर है। और ये पुगल भी कहां पर है, छत्तीसगढ़ के नजदीक। छत्तीसगढ़ के नजदीक, तो ये ध्यान में रखना है, छत्तीसगढ़ के नजदीक है। इस प्रथम चरण में एकमात्र लिफ्ट नहर परियोजना बनी थी, वो कहां बनी थी, जिसका नाम क्या है, कंवर सेन एलएनपी। क्या नाम है, कंवर सेन एलएनपी, कंवर सेन लिफ्ट नहर परियोजना, एलएनपी कहते हैं इसको। क्लियर है। तो ये प्रथम चरण का लेखा जोखा था। द्वितीय चरण क्या है, सत्तासर से लेकर के और मोहनगढ़, सत्तासर से लेकर के मोहनगढ़ तक 256 किलोमीटर। कहां तक, सत्तासर से लेकर के मोहनगढ़। मोहनगढ़, मोहनगढ़ कहां है, जैसलमेर में है, जैसलमेर। यहां तक 256 किलोमीटर है। तो ये द्वितीय चरण में, ये द्वितीय चरण में निर्माण कंप्लीट हुआ है, 256 किलोमीटर सत्तासर से लेकर के और मोहनगढ़ तक। और मोहनगढ़ से गडरा रोड बाड़मेर तक, यहां तक ये क्या चीज है, गडरा रोड बाड़मेर, बाड़मेर, गडरा रोड बाड़मेर तक यहां से एक उप शाखा द्वारा पानी पहुंचता है, उप शाखा द्वारा पानी पहुंचता है। ये इसका अंतिम बिंदु है कौन सा, गडरा रोड बाड़मेर। इसीलिए गडरा रोड बाड़मेर को 0 पॉइंट कहा जाता है, गडरा रोड बाड़मेर को 0 पॉइंट कहा जाता है। क्लियर है। अब ये ध्यान में रखना कि जो प्रथम चरण का निर्माण है वो 1958 में शुरू हुआ था, और जो द्वितीय चरण का निर्माण है वो 1972 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था, और 1987 ईस्वी तक द्वितीय चरण का निर्माण कंप्लीट हो गया था। क्लियर है। तो प्रथम और द्वितीय चरण में ये इस नहर का निर्माण है। ज्यादा जो एलएनपी बनाई गई है, लिफ्ट नहर परियोजनाएं बनाई गई है, वो द्वितीय चरण में बनाई गई है। प्रथम चरण में केवल एक ही लिफ्ट नहर परियोजना है, जिसका नाम क्या है, कंवर सेन लिफ्ट नहर परियोजना। क्लियर है। अब देखते हैं कि इसकी लिफ्ट नहर परियोजनाएं कौन कौन सी है। 9 है टोटल, जिसमें से एक तो निर्माणाधीन है, एक प्रस्तावित है और 7 निर्मित हो चुकी है। तो वो कौन कौन सी लिफ्ट नहर परियोजनाएं हैं, और इसकी शाखाएं भी है 9, तो वो शाखाएं कौन सी हैं वो देखते हैं। इसकी लिफ्ट नहरों के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, उस ट्रिक के हिसाब से आपने साथ के साथ ये लिख लेना है और याद कर लेना है। ट्रिक क्या है कि बिक्को गजबाग शू पाको फड़लायो, बिक्को गजबाग शू पाको फड़लायो। बिक्को, बी से बीकानेर लिफ्ट नहर परियोजना, जिसका दूसरा नाम क्या है, लूणकरणसर लिफ्ट नहर परियोजना। को से कोलायत लिफ्ट नहर परियोजना, गज से गजनेर लिफ्ट नहर परियोजना, बाग से बंगड़सर लिफ्ट नहर परियोजना,
पाको से पोखरण लिफ्ट नहर परियोजना, फल से फलोदी लिफ्ट नहर परियोजना और सू से साहवा लिफ्ट नहर परियोजना। तो ये 7 लिफ्ट नहर परियोजनाएं वो है जो कंप्लीट हो चुकी हैं। इनके ये पुराने नाम हैं, इनके नए नाम कौन से हैं? बीकानेर लिफ्ट नहर परियोजना देखें, प्रथम चरण में कंप्लीट हो गई थी और इसके इंजीनियर कौन थे? कंवर सेन। तो कंवर सेन लिफ्ट नहर परियोजना बीकानेर लिफ्ट नहर परियोजना का नया नाम है। दूसरा कोलायत, कोलायत लिफ्ट नहर परियोजना का नया नाम डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर परियोजना है। बांगड़ ये गजनेर, गजनेर लिफ्ट नहर परियोजना का पन्नालाल बारूपाल। और फिर बांगड़सर का वीर तेजाजी लिफ्ट नहर परियोजना, साहवा का चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर परियोजना, पोखरण का जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर परियोजना और फलोदी का गुरु जंबेश्वर। तो ये जो नए नाम रखे गए या तो उनके राजनीतिक व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों के नाम पर रखे गए हैं या कोई धार्मिक व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों के नाम पर रखे गए हैं नए नाम। अब बात करते हैं कि इनसे लाभान्वित जिले कौन से हैं। तो पहले की हम बात करेंगे कि जो बीकानेर लिफ्ट नहर परियोजना उससे लाभान्वित जिले कौन से हैं। तो 2 ही हैं, कौन से? बीकानेर और गंगानगर। दूसरा कोलायत, कोलायत से 2 ही है, कौन से? बीकानेर और जोधपुर। फिर पन्नालाल बारूपाल से बीकानेर और नागौर। फिर बांगड़सर, बांगड़सर इसकी सबसे छोटी लिफ्ट नहर परियोजना है, सबसे छोटी, सबसे छोटी लिफ्ट नहर परियोजना है। सबसे बड़ी कौन सी है? कंवर सेन लिफ्ट नहर परियोजना है। और सबसे छोटी कौन सी है? बांगड़सर लिफ्ट नहर परियोजना है, जिसका नया नाम क्या है? वीर तेजाजी लिफ्ट नहर परियोजना। केवल बीकानेर को ये जल प्रदान करती है। फिर साहवा लिफ्ट नहर परियोजना, चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर परियोजना इसका नाम है। सर्वाधिक जिलों को यदि कहें तो ये है 4 जिलों को जल प्रदान करती है, हनुमानगढ़ को, चूरू को, झुंझुनू को और बीकानेर को। फिर है पोखरण एलएनपी, इसका नया नाम जयनारायण व्यास एलएनपी। ये जैसलमेर और जोधपुर को जल प्रदान करती है, सिंचाई के लिए जल प्रदान करती है। फिर फलोदी, फलोदी गुरु जंबेश्वर एलएनपी, ये 3 जिलों को जल प्रदान करती है, कौन से? जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर। अब बात करते हैं कि इस पर जो निर्माणाधीन है वो कौन सी है। तो वो है बाबा रामदेव एलएनपी, बाबा रामदेव एलएनपी बाड़मेर की। क्या नाम है? बाबा रामदेव, बाबा रामदेव एलएनपी। एलएनपी का मतलब लिफ्ट नहर परियोजना होता है और ये कहां पर है? बाड़मेर में है। क्लियर है? और जो प्रस्तावित है वो प्रस्तावित कौन सी है? भेरूदान चालानी जैसलमेर की। भेरूदान चालानी, भेरूदान चालानी ये कहां पर है? ये जैसलमेर में है, जैसलमेर में। क्लियर है? तो ये 9 लिफ्ट नहर परियोजनाएं हैं, इस पर 7 निर्मित हो चुकी है, 8वीं निर्माणाधीन है और 9वीं अभी प्रस्तावित है। अब बात करते हैं कि इस पर जो शाखाएं बनाई गई हैं, 9 इसकी शाखाएं बनाई गई है। वो 9 शाखाएं कौन कौन सी हैं? तो देखते हैं 9 शाखा। देखिए, एक शाखा इसकी हनुमानगढ़ में है जिसका नाम है रावतसर, रावतसर शाखा, रावतसर शाखा। इसकी विशेषता क्या है कि ये एकमात्र ऐसी शाखा है इसकी जो इसके बाईं ओर से निकलती है। 8 जो और है वो इसके दाईं ओर से निकलती है। तो यही प्रश्न बन जाता है कि ये बाईं ओर से निकलती है और इसका जो लाभान्वित जिला है वो कौन सा है? हनुमानगढ़, हनुमानगढ़। क्लियर है? अब 2 आएंगी श्री गंगानगर की। श्री गंगानगर की कौन सी? सूरतगढ़ और अनूपगढ़। सूरतगढ़ व अनूपगढ़, सूरतगढ़ और अनूपगढ़, ये 2 शाखाएं कहां की है? श्री गंगानगर की, श्री गंगानगर की। 3 शाखाएं अकेले बीकानेर में है। 3 शाखाएं अकेले बीकानेर में, कौन सी? पुगल, दांतोर और बिरसलपुर। पुगल,
दांतोर और बिरसलपुर। बिरसलपुर ये कहां पर है? ये केवल बीकानेर में है। ठीक है। अब इसके बाद जो सातवीं शाखा है उसका नाम है चारणावली। चारणावली, चारणावली बीकानेर और जैसलमेर दोनों में ही आती है। बीकानेर और जैसलमेर दोनों में ही आती है। आठवीं शाखा वीर शहीद बीरबल। बीरबल, वीर शहीद बीरबल शाखा। और नौवीं है सागरमल गोप्पा। सागरमल गोप्पा ये शाखा। ये दोनों शाखाएं कहां पर है? ये जैसलमेर में है। जैसलमेर में है। अब ये 9 शाखाएं हैं। ये जो 2 से लेकर के 9 नंबर तक है, ये दाईं ओर से निकलती है। एकमात्र बाईं ओर से निकलने वाली कौन सी है? रावतसर शाखा है। अब इन शाखाओं में भी देखें तो 5 शाखाओं पर पन विद्युत बिजली परियोजनाएं भी लगाई गई है। कौन कौन सी है वो? दोनों तो श्री गंगानगर की। कौन सी? सूरतगढ़, अनूपगढ़ और एक बीकानेर की पुगल शाखा पर। फिर है बिरसल पर। देखिए 2 तो बीकानेर की हो गई, कौन सी? पुगल और बिरसलपुर। और 2 गंगानगर की हो गई, कौन सी? सूरतगढ़ और अनूपगढ़। और एक चारणावली हो गई जो कहां पर है? बीकानेर और जैसलमेर दोनों पर है। ये 5 शाखाएं हैं जिन पर क्या किया गया है? पन विद्युत परियोजना भी लागू की गई है। क्लियर है? अब इसकी उप शाखाओं की बात करें, 2 महत्वपूर्ण उप शाखाएं इसकी कौन सी है? जो गडरा रोड बाड़मेर तक जो शाखा जाती है, जहां से निकलती है, कौन सा? मोहनगढ़ क्षेत्र। ये ध्यान में रखना, मोहनगढ़ से गडरा रोड बाड़मेर की दूरी 165 किलोमीटर है। यदि गडरा रोड बाड़मेर तक आईजीएनपी देखें तो 814 किलोमीटर हो जाती है। लेकिन 814 किलोमीटर हमें नहीं करनी, हमें केवल मोहनगढ़ तक की दूरी देखनी है। और मोहनगढ़ तक आईजीएनपी की दूरी है कितनी? 449 किलोमीटर है। अब मोहनगढ़ से 2 वितरिकाएं निकलती है, कौन सी? लीलवा और दिग्गा। ये याद रखना, लीलवा और दिग्गा ये 2 वितरिकाएं निकलती है। क्लियर है? अब पढ़ते हैं कि आईजीएनपी के महत्वपूर्ण तथ्य कौन से हैं। एक एक तथ्य की हम चर्चा करते हैं। इसके महत्वपूर्ण तथ्यों में हम ये 7 बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला है वन सेना। देखें, जापान की एक संस्था है जिसका नाम है जिक्का। जिक्का जिक्का ने इस नहर के दोनों किनारों पर वृक्षारोपण किए हैं तथा इन वृक्षों के संरक्षण के लिए कुछ व्यक्तियों को भी अपॉइंट किया है। तो ये विश्व में पहला उदाहरण है जो वन सेना का गठन किया गया। मतलब उसको संरक्षित करने वाले लोग क्या कहलाएंगे? वन सैनिक कहलाएंगे। और पहला उदाहरण है विश्व में कि किसी नहर पर वनों के संरक्षण के लिए वन सेना का गठन किया गया है। कौन कर रहा है? जापान की संस्था जिक्का के सहयोग से ये काम हो रहा है। क्लियर है? फिर बात करते हैं कि आईजीएनपी को राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि राजस्थान का जो ये पश्चिमी हिस्सा है, यदि आईजीएनपी ना होती तो शायद पेयजल भी यहाँ नहीं मिल पाता। तो फिर बात करते हैं कि ये राजस्थान के कितने जिलों को लाभान्वित करती है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 10 जिलों को लाभान्वित करती है। कौन कौन से जिले हैं? नोट कर ले साथ के साथ। कौन से? श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर। ये तो पूरा बीकानेर संभाग आ गया। फिर है झुंझुनू, नागौर और सिक्कर भी है इसमें सम्मिलित। फिर है जोधपुर,
जैसलमेर व बाड़मेर। बाड़मेर ये 10 जिले हैं जिनको आईजीएनपी से लाभ होता है। क्लियर है, 10 जिलों को लाभान्वित करती है। फिर बात करते हैं कि जोधपुर शहर के लिए पेयजल प्रदान करने के लिए राजीव गांधी जलोत्थान नहर परियोजना, ये एक योजना निर्मित की गई है। इसके लिए एक लिफ्ट कैनाल बनाई गई थी जिसका नाम था जोधपुर लिफ्ट नहर परियोजना। तो ये राजीव गांधी जलोत्थान नहर परियोजना ये किसके लिए है? जोधपुर शहर को पेयजल प्रदान करने के लिए है। फिर है आपणी जल परियोजना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्या कि जर्मनी के सहयोग से लगी थी। बहुत इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि जर्मनी के सहयोग से आपणी जल परियोजना स्टार्ट की गई थी। कहां स्टार्ट की गई है? साहवा लिफ्ट नहर परियोजना पर, साहवा एलएनपी पर ये स्टार्ट की गई है। और किन जिलों को ये लाभ पहुंचाती है? इसके 2 चरण हैं। पहले चरण में हनुमानगढ़ और चूरू के लिए, और दूसरे चरण में चूरू और झुंझुनू के लिए। तो अपनी जल परियोजना का संबंध किन किन जिलों से है? हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू से। किस देश के सहयोग से लगी है? ये जर्मनी के सहयोग से लगी। और किस लिफ्ट नहर परियोजना पर है? साहवा लिफ्ट नहर परियोजना, जिसका नया नाम क्या है? चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर परियोजना। नेक्स्ट, सेम की समस्या बहुत ज्यादा चर्चा में आई है। सेम की समस्या देखिए, सेम की समस्या क्या होती है कि इस नदी का, इस नहर का जो पाट है, जो इसका तल है, वो तल क्या था? बिल्कुल कच्चा तल था, मतलब मिट्टी से निर्मित था। इसकी वजह से क्या हुआ कि जल का रिसाव भूमिगत होता चला गया। भूमिगत रिसाव से जो भूमिगत जल था उसका स्तर बढ़ता चला गया, और भूमिगत जल था वो सतह पर आ गया, जिससे क्या हो गई? सेम की समस्या उत्पन्न हो गई। सेम की समस्या हमेशा कृषि भूमि के लिए हानिकारक मानी जाती है। सेम की समस्या के निदान कैसे किया जाए? सेम की समस्या का निदान ये है कि जो खेत हैं उनके लिए एक तो बूंद बूंद सिंचाई परियोजना लगा दी जाए। दूसरा कि आईजीएनपी का जो पेंदा है उसको पक्का कर दिया जाए, सीमेंटेड कर दिया जाए, ताकि लीचिंग प्रोसेस ना हो सके। लीचिंग प्रोसेस मतलब वो जो पानी है वो रिस ना सके भूमिगत। और जहां पर सेम की समस्या उत्पन्न हो गई है उन क्षेत्रों में क्या होगा? या तो भूमि लवणीय हो गई है या क्षारीय हो गई है। तो लवणीय और क्षारीय के भूमि के निदान के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, लवणीय के निदान के लिए रॉक फॉस्फेट का इस्तेमाल किया जाता है, और क्षारीय भूमि के लिए जिप्सम का या चूने का या डेंचा खाद का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट, ये जो आईजीएनपी है, इस आईजीएनपी को भविष्य में कांडला बंदरगाह तक ले जाने की योजना है। यदि ऐसा हुआ तो इसमें जलपोत स्टार्ट हो जाएंगे, और यदि जलपोत स्टार्ट हो गए तो ये आईजीएनपी भारत की राइन नदी कहलाएगी। राइन नदी कौन सी? जो जर्मनी में बहती है, विश्व की सबसे व्यस्त नदी है। तो भारत की राइन नदी कौन सी कहलाएगी? आईजीएनपी कहलाएगी। कैसे? यदि इसका निर्माण कांडला बंदरगाह तक हो गया तो। क्लियर है? ये था हमारा आईजीएनपी से संबंधित एक लेक्चर। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक भी कर दें।